जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कट्टर ईमानदारी का ढोल पीटने वाली आम आदमी पार्टी का एक और बड़ा सच जनता के सामने आ चुका है। साफ पानी देंगे, यमुना चमकाएंगे का वादा करने वाली दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में दबोच लिया गया है। यानी कि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, सलाखों के पीछे फिर से डाल दिया गया है। जिस दिल्ली जल बोर्ड को जनता की सहूलियत के लिए होना चाहिए था, अब आरोप है कि उसे भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का अड्डा बना दिया गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी को अपग्रेड करने के नाम पर लगभग 17.70 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले का भांडाफोड़ हुआ है। एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन और जल बोर्ड के पूर्व सीईओ आईएएस उदित प्रकाश राय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। आखिर कैसे हुआ यह बहुचर्चित सीवेज घोटाला? कैसे सरकारी टेंडर के नियमों को तोड़ मरोड़ करके अपने पसंदीदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया और कैसे रिश्वत का पैसा शेल कंपनियों के जरिए प्रॉपर्टी में लगाया गया? आज की इस रिपोर्ट में हम सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। हम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन के इस पूरे घोटाले की परत दर परत पोल खोलेंगे। दोस्तों, मामला दिल्ली के जल बोर्ड से जुड़ा है। दिल्ली में बहने वाले गंदे पानी और सीवेज को साफ करने के लिए जो पंपन कला, नीलोठी, नजफगढ़, कोशपुरी, रोहिणी और कोंडली जैसे इलाकों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी के अपग्रेडेशन और विस्तार का काम होना था। इस काम के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर निकाला गया। नियमों के मुताबिक यह टेंडर पूरी तरीके से पारदर्शी होना चाहिए था ताकि सबसे बेहतर और सस्ती तकनीकी वाली कंपनी को काम दिया जा सके। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच में जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली है। आरोप है कि जब सत्येंद्र जैन दिल्ली के जल मंत्री हुआ करते थे और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे, तब अधिकारियों और कुछ चहेते प्राइवेट टेंडर्स के साथ में मिलकर के पूरी टेंडर प्रक्रिया में ही घपलेबाजी कर दी गई, पूरी टेंडर प्रक्रिया में ही हेरफेर कर डाली। टेंडर की शर्तों को इस तरीके से बदला गया, सिर्फ एक खास कंपनी एरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड ही इसमें क्वालिफाई कर सके। दूसरी योग्य कंपनियों को इस रेस से बाहर करने के लिए फिक्स्ड मीडिया वाली आईएफएस टेक्नोलॉजी जैसी बंदिशें लगा दी गई। जो पायलट स्टडी की जानी थी, जो अनिवार्य थी दरअसल, उसे बिना कराए ही टेंडर पास करवा दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि यह सब कुछ क्यों किया? जवाब बहुत सीधा है, मोटा कमीशन और रिश्वत का खेल था। जांच एजेंसियों के मुताबिक एरोटेक कंपनी को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाने की एवज में करोड़ों रुपए की दलाली और रिश्वत दी गई। एजेंसियों ने मनी ट्रेल यानी कि पैसों के लेन देन का रास्ता पूरी तरीके से ट्रेस कर लिया है। अब इस मामले में जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जो बिचौलिए हैं, जो फर्में हैं, उनका इस्तेमाल रिश्वत का पैसा घुमाने के लिए किया गया था, यह भी ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ लिया है। फर्जी इनवॉइस और कागजी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए ब्लैक से व्हाइट किए गए। तत्कालीन जल बोर्ड सीईओ उदित प्रकाश राय और उनके करीबियों के खातों में तकरीबन 1.52 करोड़ रुपए की रकम सीधे ट्रांसफर कर दी गई, जिसका इस्तेमाल अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। यानी कि दिल्ली की जनता का पैसा जो पानी साफ करने और सीवेज नेटवर्क सुधारने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उससे नेताओं और अफसरों की जेबें भरी जा रही थी। सत्येंद्र जैन उन पैसों से ऐश छांट रहे थे। 2.5 साल पहले ही जेल से ये बाहर आए थे, लंबे समय तक जेल में ये लोग रहे हैं। एसीबी के द्वारा इस घोटाले में की गई कार्रवाई के तहत कुल 6 बड़े खिलाड़ियों को दबोचा गया है। पहला खिलाड़ी है सत्येंद्र जैन, जो मुख्य सरगना है, पूर्व जल मंत्री और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, जिन पर इस पूरे घोटाले और राजनीतिक संरक्षण देने और मास्टरमाइंड होने का आरोप है। दूसरा जो आरोपी है वो है उदित प्रकाश रॉय। ये आईएएस हैं, दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ, जिन्होंने नियमों को ताक पर रख करके टेंडर मंजूर किए और रिश्वत भी अपनी जेब में रख ली। अंकित श्रीवास्तव तीसरा नाम। डीजेबी के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट राजकुमारी कुर्रा, यूरोटेक एनवायरमेंट लिमिटेड कंपनी के मालिक, जिन्होंने टेंडर में सेटिंग करवाई थी। नागेंद्र यादव एएन एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर हैं। पंकज वर्मा सुजनहार कंपनी के मालिक बताए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे व्हाट्सएप चैट, टेंडर डॉक्यूमेंट के आदान प्रदान और डिजिटल बैंक ट्रांसफर ने इन सभी का गठजोड़ पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। हमेशा की तरह जब भी आम आदमी पार्टी का कोई नेता भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो पार्टी का एक ही पेटेंट जवाब होता है, ये सब कुछ राजनीति है, ये सब कुछ फर्जी मामले हैं।
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना ने फिर से वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यह भाजपा की तानाशाही है और मामला फर्जी है। आतिशी मारलेना का कहना है कि सत्येंद्र जैन को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता पूछ रही है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि यह मामला फर्जी है, तो एजेंसियों को बैंक खातों में तकरीबन 1.52 करोड़ रुपए की सीधी रिश्वत का सबूत कैसे मिला? अगर सब कुछ पारदर्शी था तो टेंडर की शर्तों को एक खास कंपनी के लिए क्यों बदल दिया गया? क्या कट्टर ईमानदारी का नारा सिर्फ भाषणों तक ही सीमित था? शराब घोटाले से लेकर के जल बोर्ड घोटाले तक आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। माफी चाहूंगा, दोबारा से सलाखों के पीछे जा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने जिस बदलाव और ईमानदारी की उम्मीद में आम आदमी पार्टी को चुना था, आज वही आम आदमी पार्टी के जो एक के बाद एक घोटाले हैं वो सामने आ रहे हैं। केजरीवाल घोटालों के दलदल में फंसे हुए हैं। पानी जैसी मूलभूत जरूरतों में भी करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आना यह बेहद ही शर्मनाक है। सत्येंद्र जैन और उनके साथियों पर लगे ये आरोप अब अदालत के सामने हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के द्वारा जुटाई गई पुख्ता सबूत ये साफ इशारा करते हैं कि ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से किया गया एक बहुत बड़ा आर्थिक अपराध है। और ये आपराधिक अपराध के जो ट्रेस हैं वो सीधे तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हाथ में लग चुके हैं। सत्येंद्र जैन कुछ महीने पहले ही मैं कहूंगा जेल से बाहर आए थे। उन्हें लगा था कि शायद अब जमानत का खेल चलता रहेगा, क्योंकि वो जमानत पर बाहर आए थे। अरविंद केजरीवाल जैसे जमानत पर बाहर, उन्होंने सोचा चलो हमने घोटाला तो कर लिया है, अभी हम जमानत पर बाहर रहेंगे। इस मामले में एक के बाद एक तारीखें लगती रहेंगी कोर्ट में और हम कैसे भी कैसे बड़े बड़े वकील खड़े करके अपनी जमानत को बरकरार रख लेंगे। लेकिन ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो की स्पेशल टीम लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंची जहां पर करोड़ों रुपए के घोटाले के सीधे तौर पर सबूत हाथ लग गए ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ में। इन्हीं सबूतों के बेसिस पर पहले एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंचती है, उसके बाद में दबोच लिया जाता है अरविंद केजरीवाल के खास नेता और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी जैसे ही होती है, आम आदमी पार्टी में भयंकर खलबली मच जाती है, क्योंकि अगला नंबर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का है, क्योंकि शराब घोटाला मामले में इनको अल्टीमेटम ऑलरेडी दे दिया गया। आपके पास में आखिरी समय है सीबीआई की 101 पन्नों की जो रिपोर्ट है उसका जवाब दाखिल करने के लिए। तो ये बुरी तरीके से बौखला गए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, आतिशी मरलेना हो। ये वही पुराना राग अलापने लगे कि ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है, भाजपा उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। आप लोग समझिए, आतिशी मारलेना का जो ये स्टेटमेंट है इसके मायने क्या हैं? ये कितना हास्यास्पद है जब सीधे सीधे ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम इनको गिरफ्तार करती है। क्या दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं? जो आतिशी मारलेना इलेक्शन के नाम पर तो हमेशा से ये नौटंकी करते रहे, अरविंद केजरीवाल भी, जहां जहां चुनाव होते हैं अगर वहां पर किसी नेता के खिलाफ में एक्शन लिया जाए तो एक झटके में यह कह दिया जाता है कि चुनाव से पहले उनके नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में तो चुनाव भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल के पास में अपनी विधायकी भी नहीं है, तो बीजेपी क्यों डराएगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि यह देश बीजेपी से नहीं चलता है, ना ही आम आदमी पार्टी से चलता है, यह देश चलता है संविधान से। अगर सत्येंद्र जैन अपने आप को इतना ही दूध का दुल्हा बता रहे हैं तो फिर कोर्ट में उन तमाम सबूतों को काउंटर कर दीजिएगा अपने वकीलों के जरिए, नहीं तो अरविंद केजरीवाल खुद चले जाएं ममता बनर्जी की तरह कोर्ट में, उन तमाम जो सबूत पेश किए जाएंगे कोर्ट में जज के सामने कर दीजिएगा, उनको खारिज बता दीजिएगा, फुल प्रूफ दे दीजिएगा कि एसीबी के पास में और ईडी के पास में जो सबूत हैं उनमें दम नहीं है। बहरहाल आम आदमी पार्टी के नेताओं को दबोचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।